नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम राजस्थानी चित्रकारों के बारे में पढ़ते हैं तो इतने सारे नाम होते हैं कि सब मिक्स हो जाता है, कंफ्यूजन हो ही जाता है। तो चलिए आज इसी मुश्किल को आसान बनाते हैं और राजस्थान की कला की रंगीन दुनिया में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम राजस्थानी चित्रकला के 4 बड़े स्कूलों को समझेंगे। फिर एक एक करके हर स्कूल के अंदर चलेंगे, उनके मशहूर कलाकारों से मिलेंगे और हाँ, आखिर में कुछ ऐसे कलाकारों के बारे में जानेंगे जिनके नाम बड़े मज़ेदार हैं। मतलब उनके काम की वजह से उनको कुछ खास निकनेम मिले। तो शुरुआत करते हैं मेवाड़ स्कूल से। देखिए, मेवाड़ स्कूल को ना राजस्थानी चित्रकला की गंगोत्री कह सकते हैं। मतलब ये वो फाउंडेशनल स्कूल है जहाँ से कला की कई अलग अलग धाराएं निकली। मेवाड़ स्कूल के अंदर सबसे पहले आती है उदयपुर शैली। यहाँ साहिबदीन और मनोहर जैसे बड़े नाम हैं, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है नाथद्वारा शैली। यहाँ देखिए, कमला और इलायची, 2 महिला कलाकारों का जिक्र मिलता है। सोचिए जरा, उस जमाने में भी महिलाएं कला की दुनिया में अपनी पहचान बना रही थीं। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात थी। अच्छा, मेवाड़ स्कूल की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसकी कुछ उप शैलियां भी थीं, जैसे शाहपुरा में जोशी परिवार, जो भड़ चित्रकारी के लिए मशहूर था। फिर देवगढ़ शैली है, जो अपने अनोखे वाइब्रेंट रंगों के लिए जानी जाती थी। और हाँ, चामन शैली को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ के कलाकार थे नसरुद्दीन, जिन्होंने रागमाला जैसी सीरीज बनाकर इसे हमेशा के लिए यादगार बना दिया। चलिए अब मेवाड़ से निकलकर हम चलते हैं रेगिस्तान की तरफ, मारवाड़ की ओर। यहाँ की कला में आपको रेत के टीलों की गर्मी, चटकीले रंग और लोक कथाओं का एक जबरदस्त संगम देखने को मिलेगा। मारवाड़ स्कूल का केंद्र, उसका दिल, वो है जोधपुर शैली। हाँ, मैं मानता हूँ कलाकारों की लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन इसमें जो भाटी परिवार के कलाकार थे ना, जैसे अमरदास और दाना भाटी, उन्होंने महलों की शानो शौकत और प्रेम कहानियों को कैनवस पर ऐसा उतारा कि वो आज भी जिंदा लगती है। अब देखिए, बीकानेर शैली में आपको एक अलग ही फ्लेवर मिलेगा। इस पर मुगल आर्ट का काफी गहरा असर दिखता है। यहाँ के उस्ताद कलाकार जैसे हमीद रुकनुद्दीन अपनी बारीक कारीगरी, मतलब एकदम महीन काम और सोने के रंगों के इस्तेमाल के लिए बहुत मशहूर थे। और फिर आती है किशनगढ़ शैली। इसका नाम आते ही जहन में एक ही तस्वीर आती है, बणी ठणी। इसे बनाया था नेहाल चंद ने, और इसे भारत की मोनालिसा भी कहते हैं। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ना? और देखिए, एक बार फिर अजमेर शैली में हमें एक महिला कलाकार का नाम मिलता है, साहिबा। ये इस बात का एक और पक्का सबूत है कि कला के इतिहास में महिलाओं का योगदान कितना अहम रहा है। मारवाड़ के बाद अब हमारा पड़ाव है ढूंढाड़। ये है जयपुर और उसके आसपास का इलाका। यहाँ की कला अपनी भव्यता, अपने बड़े बड़े साइज के चित्रों के लिए जानी जाती है। जयपुर शैली तो कलाकारों से गुलजार थी। लिस्ट बहुत लंबी है, पर 2 नाम सबसे अलग चमकते हैं। एक साहिब राम, जो राजाओं के आदमकद, मतलब एकदम लाइफ साइज पोर्ट्रेट बनाने में उस्ताद थे। और दूसरे मोहम्मद शाह, जिनकी कलाकारी से शाही दरबार की रौनक ही बढ़ जाती थी। ढूंढाड़ स्कूल में ही एक और खूबसूरत मोती है अलवर शैली। यहाँ के कलाकार जैसे डालू राम और गुलाम अली, ये लोग पांडुलिपियों को सजाने, उन पर चित्र बनाने, मतलब बहुत ही डिटेल्ड और बारीक काम के लिए जाने जाते थे। और ढूंढाड़ स्कूल में ही एक छोटी पर बहुत खास शैली है, उनियारा। यहाँ हकचंद और मन्नालाल जैसे कलाकारों ने अपना हुनर दिखाया। तो चलिए अब इस कला यात्रा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं, हाड़ौती स्कूल। ये हमें राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी इलाके की कला से रूबरू कराएगा। हाड़ौती स्कूल में मुख्य रूप से 2 शैलियां हैं, बूंदी और कोटा। इनमें एक बड़ा दिलचस्प फर्क है। बूंदी शैली अपने नेचर पेंटिंग्स, मतलब कुदरत के खूबसूरत नज़ारों के लिए जानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोटा शैली में आपको शिकार के रोमांचक सीन देखने को मिलेंगे, एकदम एक्शन पैक्ड। रघुनाथ और गोविंद राम के काम में ये चीज साफ झलकती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ कलाकार तो अपने काम में इतने माहिर हो गए, इतने स्पेशलिस्ट थे कि लोगों ने उन्हें खास उपनाम ही दे दिए। चलिए मिलते हैं इन दिलचस्प चितेरों से। जरा सोचिए, कोई कलाकार सिर्फ घोंसलों के चित्र बनाए। जयपुर के सौभाग्यमल गहलोत को नीड़ का चितेरा, यानी पेंटर ऑफ नेस्ट्स कहा जाता था। कितना अनोखा है।
फिर कोटा के परमानंद चोयल, ये भैंसों के इतने रियलिस्टिक चित्र बनाते थे कि इनका नाम ही भैंसों का चितेरा पड़ गया। गोवर्धन लाल बाबा ने भील जनजाति के जीवन को अपने कैनवस पर उतार दिया तो वो भीलों के चितेरा कहलाए। और डोगर, अशोक स्थानी, ये तो ऊंटों को सजाने की कला में माहिर थे। ये उपनाम सिर्फ नाम नहीं है, ये बताते हैं कि इन कलाकारों का अपने काम पर कितना गहरा फोकस और महारत थी। तो ये थी राजस्थान के महान कला गुरुओं की एक झलक। पर यहाँ एक सवाल उठता है, सदियों पुरानी ये कला की विरासत आज कहाँ है? क्या आज भी कोई भैंसों का चितेरा है जो उसी लगन से काम कर रहा हो? सोचिएगा जरूर, क्योंकि कला की ये कहानी रुकी नहीं है, ये आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आगे बढ़ रही है।